सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। तेरा ही जादू है ये दिल बेकाबू है, मुझको संभालो जरा। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। प्यास हूँ सदियों की, तू नदी है जवानी की। जान है तू ही तो मेरी प्रेम कहानी की। मैं प्यास हूँ सदियों की, तू नदी है जवानी की। जान है तू ही तो मेरी प्रेम कहानी की। दिल का ये हाल है, जीना मुहाल है, मुझको संभालो जरा। तेरी बाहों के घेरे में मेरी दुनिया सिमटती है। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी दुनिया महकती है। Oh, 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 oh my love, oh my love. Oh, 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 oh my love, oh my love. प्यार की मंजिल मिली आकर तेरी ही राहों में। तेरी आँच ने पिघला कर ढाला तेरी चाहों हे प्यार की मंजिल मिली आकर तेरी ही राहों में। तेरी आँच ने पिघला कर ढाला तेरी चाहों में। तेरे ही प्यार में दिल बेकरार है, मुझको संभालो जरा। You are my sweet love. You are my sweet love. You are my sweetie pie. You are my sweet love. Oh, 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 oh my love, oh my love. Oh, 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 oh my love, oh my love. Oh my love. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः
स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का न रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। यह विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको यह बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हां, भगवान कृष्ण की भगवत गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वो ही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। है मेरे चर्चे शहर में सभी, है मेरे चर्चे शहर में सभी। हूँ सब ही के ख्वाबों की मैं परी, लाखों है मेरे दीवाने, मिलने के करते बहाने। है मेरे चर्चे शहर में सभी, बटुए में फोटो लगा ले, लगा के रखी है मेरी जान। बटुए में फोटो लगा ले, सीने की आग बुझा ले। टच तो ना करना के पछताएगा, माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा। माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा। हाँ, माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा। तेरी ये किलर दिली, थोड़ी सी लाल थोड़ी सी पीली, तेरी जवानी के जलवे ये भरे हुए जाम छलके। तेरा जो पल्लू सरके मेरा दिल जोर से धड़के। तू आजा मेरे पास, तुझसे मिलने को तड़पे। हाय मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग, मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग। है इनको मेरी अदाओं का रोग, सुन लेना
जिसकी हो तीली जो भड़की तो जल जाएगा। हो माचिस की हो तीली जो भड़की तो जल जाएगा। है मेरे चर्चे शहर में सभी, हूँ सभी के ख्वाबों की मैं परी। लाखों है मेरे दीवाने, मिलने के करते बहाने। मेरे चर्चे शहर में सभी, बटुए में फोटो लगा ले, सीने की आग बुझा ले। टच तो ना करना के पछताएगा। माचिस की हूँ तीली जो भड़के तो जल जाएगा। माचिस की हूँ तीली जो भड़के तो जल जाएगा। माचिस की हूँ तीली जो भड़के तो जल जाएगा। श्री भगवानुवाच कार्यकरणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब करण को जानें। बुद्धि, अहंकार और मन, तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी दोस्तों। श्री भगवानुवाच कार्यकरणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब करण को जानें। बुद्धि, अहंकार और मन, तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी दोस्तों। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति वो होती है
जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों। कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है।